से ओलंपिक्स में जीते गए मेडल्स को देखें तो इंडिया से ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस वाला कोई भी देश नहीं है। ये थोड़ा अजीब लगता है कि एक ऐसा देश जहाँ की आबादी 1.4 बिलियन से भी ज़्यादा हो, वो ओलंपिक्स में सिर्फ एक गोल्ड मेडल लेके आने में हालत ख़राब हो जाती है। पूरे ओलंपिक्स के हिस्ट्री में इंडिया ने सिर्फ 38 मेडल लेके आए हैं और उनमें से गोल्ड मेडल सिर्फ 10 है। और नॉर्थ कोरिया, जहां लोगों को बोलने तक की भी आज़ादी नहीं है, ऐसा देश ओलंपिक्स में 59 मेडल लेके आया है, जिसमें से 16 गोल्ड मेडल्स है। और बात करें चाइना और अमेरिका की, तो इन जैसे देशों से कोई मुकाबला ही नहीं है। चाइना के पास 765 ओलंपिक्स मेडल हैं, जिनमें से 303 गोल्ड मेडल हैं। और अमेरिका के पास 2968 मेडल्स हैं, जिनमें से 1179 सिर्फ गोल्ड मेडल है। और इंडिया के पास सिर्फ 10 गोल्ड मेडल। इससे ज़्यादा तो चाइना हर ओलंपिक्स में लेके आ जाता है। अभी 2024 वाले में देख लें तो इस ओलंपिक्स में यूएसए और चाइना के पास पहले से ही 19 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं और इंडिया के पास अभी 0। यहाँ तक कि नीदरलैंड, जिसकी आबादी सिर्फ 1.7 करोड़ है, उस जैसा देश भी 469 मेडल लेके आ गया है और इंडिया की आबादी 140 करोड़। सोच के देखिए, कहाँ 1.7 करोड़ और कहाँ 140 करोड़। आखिर ऐसा क्यों है? इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली जीडीपी के साथ दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है। हमारे डॉक्टर्स और इंजीनियर दुनिया भर में फेमस हैं। ये तो ओलंपिक्स में हम बेइज्जती फिर क्यों करवा लेते हैं? इसका सबसे बड़ा और पहला कारण है कि इंडियन स्टूडेंट्स के दिमाग में खेल हमेशा लास्ट पोजीशन पे रहा है, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स। उनके हिसाब से तो स्पोर्ट्स एक टाइम पास है और बच्चों को हमेशा अपने एकेडमिक और एग्जाम में नंबर लाने पे ध्यान देना चाहिए। एक कहावत भी है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनेगे नवाब। और हमारे स्कूलों में भी खेलों का यही हाल है। हफ्ते में सिर्फ एक दिन स्पोर्ट्स का पीरियड आता है और उसको भी साइंस वाले सर ले लेते हैं, क्योंकि उनका साइंस का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। दूसरा, क्रिकेट भी एक मेजर कारण है। जी हाँ, क्रिकेट इंडिया में एक अकेला खेल दूसरे सारे खेलों के पतन का कारण है। इंडिया में क्रिकेट लोगों में एक बीमारी की तरह फैला हुआ है। लोगों को क्रिकेट के अलावा ना ही दूसरे खेलों में खेलने की आदत है और ना ही देखने में इंटरेस्ट। हालत इतना ख़राब है कि इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन रह चुके सुनील छेत्री की जीवन भर की कमाई उस एक क्रिकेट प्लेयर के बराबर भी नहीं है जो कभी इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पे खेला ही नहीं। ये तो खैर फुटबॉल है जो इतना फेमस भी है, लेकिन इंडिया में ऐसे भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो आज इतना भी नहीं कमा पा रहे हैं कि अपनी रोजी रोटी चला सके। चलो, ये सुन के थोड़ा संतुष्टि हो जाती है कि क्रिकेट में हम आगे हैं, लेकिन ये सुन के दुख होता है कि ऑस्ट्रेलिया, जो क्रिकेट के लिए जानी जाती है, उसके पास भी टोटल 593 मेडल्स हैं, जिनमें से 182 सिर्फ गोल्ड मेडल्स है। अब बोलो, तीसरा सबसे बड़ा कारण है स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में क्रिकेट को छोड़ दें तो और सारी स्पोर्ट फैसिलिटी एकदम ख़राब है। और बहुत चिंता करने वाली बात भी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया में इतनी सारी प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स में कभी ध्यान ही नहीं दिया। फंड अलॉटमेंट भी एक बड़ा रीजन है जो कि बहुत कम होता है। और चाइना, यूएसए जैसे देशों में प्राइवेट कंपनियां ओलंपिक्स जैसे खेलों को स्पॉन्सर करती हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि हमारे देश में कोई प्राइवेट कंपनियां ओलंपिक एथलीट को पैसे नहीं खर्च करती, क्योंकि उनका सारा पैसा तो हमारे इलेक्शन में फंडिंग में चला जाता है। अगर 2024 के इलेक्शन को देखें तो इंडिया ने 1.35 लाख रुपए खर्च किए थे, जो अमेरिका से भी ज़्यादा है। सोचिए, अमेरिका की जीडीपी इंडिया से 8 गुना ज़्यादा है। फिर भी ये वैसे भी कंपनियों की कोई गलती नहीं, क्योंकि वो तो वही जाएंगे ना जहाँ पब्लिक होगी। सोचिए, हम इतना सारा पैसा इलेक्शन में खर्च कर देते हैं, यही रीज़न है कि हमारे ओलंपिक्स एथलीट के फंडिंग नहीं मिल पाती।
इंडियन स्कूल्स है जस्ट वन स्पोर्ट पीरियड वंस अ वीक आप 30 मिनट और हमें मेडल्स चाहिए। मजाक चल रहा है क्या? उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।